नमस्कार मित्रों, मैं दिलीप सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द इंस्टीट्यूट में। तो हम जैन धर्म पढ़ रहे थे, तो उसी के आगे कुछ फैक्ट बचे हुए थे कि जैसे आपको बौद्ध धर्म पढ़ा है, तो बौद्ध धर्म में ये नहीं बताया था मैंने कि बौद्ध धर्म को मानने वाले कौन कौन से शासक थे और जैन धर्म को मानने वाले कौन कौन से शासक थे। तो हम इसके बारे में आज चर्चा करेंगे कि जैन धर्म को मानने वाले शासक कौन है और बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक कौन है। फिर इसके बाद हम चलते हैं मगध साम्राज्य पर। ठीक है मित्रों, हम चर्चा करते हैं कि बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक कौन कौन से थे। जो बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक थे उसमें से एक नाम आता है किसका, हर्षवर्धन का। एक नाम किसका आता है मित्रों, हर्षवर्धन का आता है। फिर किसका आता है, कनिष्क का। किसका आता है, कनिष्क। फिर बिंबिसार, अशोक और प्रसेनजीत। अशोक के बाद कौन है, प्रसेनजीत है। फिर आता है उदयन। उदयन आपका पहले बौद्ध धर्म में रहेगा, फिर इसके बाद कहाँ चला जाएगा, जैन धर्म में चला जाता है। ठीक है मित्रों। तो पहले उदयन का है, बौद्ध धर्म को मानता था, फिर इसके बाद क्या है, वो जैन धर्म को मानने लगता है। इसके बाद आते हैं जो आपके अगले नंबर के गोपाल। गोपाल है किससे संबंधित, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक कौन है, उसमें आपको 4 एग्जाम्पल दे दिए जाए, तो उसमें से एक एग्जाम्पल क्या होगा, गोपाल या उदयन किसी का भी होगा, तो आप इसमें से टिक कर देंगे तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसकी हम ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या है इसकी, ट्रिक है इसकी कि हर्ष के बापू जी, हर्ष के बापू जी। हर्ष से क्या हो गया, हर्षवर्धन हो गया। के से क्या हो गया, कनिष्ठ हो गया। और बी से क्या हो गया आपका, बिंबिसार हो गया। ए से क्या हो गया आपका, अशोक हो गया। और पी से प्रसेनजीत हो गया। यू से क्या हो गया आपका, उदयन हो गया। और जी से गोपाल। तो आपको बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग बहुत जल्दी ही, मतलब शासक बहुत जल्दी ही याद हो जाएंगे। कैसे मित्रों, ट्रिक से। हर्ष के बापूजी, यहाँ से आपको ये ट्रिक याद आएगी कि हर्ष के बापूजी, तो आपको पता चल जाएगा कि जो बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक थे वो कौन कौन से थे। तो आपका हर्ष से क्या आ जाएगा, हर्ष से क्या आएगा, हर्षवर्धन आ जाएगा। के से कनिष्ठ, बी से बिंबिसार, ए से अशोक, पी से प्रसेनजीत और यू से क्या हो जाएगा आपका, उदयन हो जाएगा। और जी से गोपाल। ठीक है, तो हम चलते हैं जैन धर्म को मानने वाले शासक। अब जैन धर्म को मानने वाले शासक कौन कौन से थे। तो जैन धर्म को मानने वाले शासक थे आपके, एक तो खारवेल। पहले शासक कौन थे इसके, खारवेल। फिर अजातशत्रु, फिर अमोघ वर्ष, फिर क्या है आपका, अमोघ वर्ष। फिर चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य भी किसको, कौन से धर्म को मानते थे, तो जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य मानते थे। उदयन, ये उदयन क्या है, पहले बौद्ध धर्म को मानता था, फिर बाद में कहा गया आपका, जैन धर्म में। ये मतलब आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म को मानने वाला शासक कौन था, तो आपका उदयन आ जाएगा, क्योंकि ये पहले कहाँ रहा, बौद्ध धर्म में रहा, फिर कहाँ रहा है, जैन धर्म में। इसके बाद क्या है, संप्रीति। तो आपको समझ में आ गया कि जैन धर्म को मानने वाले शासक कौन कौन से थे। तो एक तो आप क्या है, खारवेल, फिर अजातशत्रु, फिर क्या अमोघवर्ष हो गया, फिर इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, फिर क्या आपका उदयन हो गया, फिर संप्रीति हो गया। इसको भी हम क्या ट्रिक वाइज याद करते हैं। कैसे, के ए सी यू एस, तो इससे क्या बन जाएगा आपको, काकुस। क्या बन जाएगा इसका, काकुस। के से क्या हो गया, खारवेल हो गया आपका। और ए से अजातशत्रु हो गया। फिर ए से क्या हो गया, अमोघवर्ष। ए से क्या हो गया, अमोघवर्ष। सी से चंद्रगुप्त मौर्य। और यू से उदयन। और एस से क्या हो गया आपका, संप्रीति हो गया। तो आपको ये सब याद हो जाएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक। अब उसके बाद अगला टॉपिक है आपका, अगला टॉपिक क्या है कि मगध साम्राज्य। अगर मगध साम्राज्य क्या है, इसके बारे में आज हम पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। आपके 16 महाजनपद में से एक जनपद क्या था आपका, मगध साम्राज्य था। मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली साम्राज्य रहा है। ठीक है, तो मगध साम्राज्य है ये सबसे शक्तिशाली साम्राज्य रहा है। तो मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद रहा है। ठीक है तो मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, जो मगध साम्राज्य है इसके संस्थापक कौन थे आपके, तो बृहदत्त। ये बृहदत्त कौन थे, ये बृहदत्त थे जरासंध। ये जो वंश है, ये जो आपका क्या है, मगध जो साम्राज्य है, ये अभी से नहीं, प्राचीन है, बहुत पुराना है। ये महाभारत काल के समय का है। जो बृहदत्त हैं ये जरासंध के पिताजी हैं। बृहदत्त हैं जो, ये क्या है, जरासंध के पिता हैं। बृहदत्त हैं जो, ये क्या है, जरासंध के
जरासंध के पिता हैं। कौन थे? बृहदत्त जरासंध के पिता थे। ठीक है, तो महाभारत काल से मगध साम्राज्य चला आ रहा है। ठीक है मित्रों, तो इसके बाद क्या, मगध साम्राज्य का सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिला था? तो अथर्ववेद में महासाम्राज्य का उल्लेख मिला था सबसे पहले। जो मगध साम्राज्य का यह वंश प्राचीन महाभारत काल से क्या चला आ रहा है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ तक समझने में आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी। एक बार मैं और बता दे रहा आपको, जो 16 महाजनपद थे ना, तो उनमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो आपका मगध साम्राज्य था। ठीक है, तो मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बृहदत्त ने इसकी मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। जो बृहदत्त थे, ये बृहदत्त कौन थे? जरासंध। जरासंध थे, जरासंध के पिताजी थे क्या? बृहदत्त। ठीक है, जब भीम और जरासंध के बीच मल्लयुद्ध हुआ था, तो कौन हार गया था? जरासंध हार गया था। तो उसी जमाने का साम्राज्य मगध साम्राज्य। ठीक है, जो मगध साम्राज्य है, इसका जो पहला उल्लेख है ये अथर्ववेद में मिलता है। ये प्रमाणित है, कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, इसके बाद कहते हैं मगध साम्राज्य है, इसमें कितने वंश रहे हैं? तो मगध साम्राज्य में आपके कितने वंश रहे हैं? 4 वंश रहे हैं। पहला हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश और अगला था मौर्य वंश। तो एक तो क्या हो गया आपका? हर्यक वंश हो गया, और शिशुनाग वंश हो गया, और नंद वंश और मौर्य वंश। ये बिल्कुल आपसे क्रम से पूछ लिया जाता है। तो इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक आप ऐसे याद कर लेना कि HSNM, हंसना मना है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे कि हंसना मना है। ठीक है मित्रों, तो जो मगध साम्राज्य है, इसमें कितने वंश रहे हैं? आपके 4 वंश रहे हैं। कौन कौन से? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, और एक क्या है आपका? नंद वंश है। इसके बाद क्या है? मौर्य वंश। तो इसको आप ट्रिक से याद कर लेंगे कि हंसना मना है। ठीक है, अब चलते कि जो हर्यक वंश है, इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक कौन थे? आपके बिंबिसार थे। बिंबिसार गद्दी पर कब बैठे थे? तो बिंबिसार गद्दी पर 544 BC पूर्व बैठे थे। जो ये हर्यक वंश है, इसके संस्थापक आपसे पूछ जाए कौन थे? तो बिंबिसार के संस्थापक थे। बिंबिसार गद्दी पर कब बैठे थे? तो बिंबिसार गद्दी पर बैठे थे 544 BC में। जो बिंबिसार है, इसका शासनकाल कब तक रहा है? तो 544 BC से लेकर 492 BC तक इसका क्या रहा है? शासनकाल रहा है। किसका? बिंबिसार का। बिंबिसार ने कितने वर्ष, ये जो बिंबिसार है, इसने 52 वर्ष क्या शासन किया है। बिंबिसार है जो, इसने कितने वर्ष शासन किया? तो 52 वर्ष इसने शासन किया है। तो भारतवर्ष में सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा है? तो बिंबिसार का। भारतवर्ष में सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा है? तो बिंबिसार का रहा है। अगर मित्रों आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे कल पढ़ते हैं।